सब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट। चैप्टर 2 सेक्शन 4 to 13। सेक्शन 4 पनिशमेंट्स। अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे ये हैं: क मृत्यु, ख आजीवन कारावास, ग कारावास, जो 2 प्रकार का है: 1 कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, 2 सादा, घ संपत्ति की जब्ती, म जुर्माना, च सामुदायिक सेवा। क मृत्यु। बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 भारतीय न्यायिक इतिहास का एक मील का पत्थर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की संवैधानिकता और उसके प्रयोग की सीमाओं को स्पष्ट किया। इस फैसले ने दुर्लभतम में से दुर्लभतम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत को जन्म दिया, जो आज भी भारत में मृत्युदंड देने का आधार है। फैसले की मुख्य विशेषताएं: अदालत ने दुर्लभतम में से दुर्लभतम सिद्धांत स्थापित किया। मृत्युदंड केवल उन्हीं मामलों में दिया जाएगा जब अपराध इतना जघन्य, अमानवीय और समाज के लिए खतरा हो कि आजीवन कारावास भी अपर्याप्त लगे। अदालतों को सजा सुनाते समय अपराध और अपराधी दोनों के बारे में विस्तार से विचार करना होगा। यह फैसला भारत में मृत्युदंड की प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत और सीमित बनाता है। ख आजीवन कारावास। साधारण भाषा में आजीवन कारावास का अर्थ है अभियुक्त की स्वाभाविक आयु की संपूर्ण अवशिष्ट समय के लिए सजा या आंशिक रूप से समुचित सरकार द्वारा छूट नहीं दे दी जाती। आजीवन कारावास की सजा 20 साल की अवधि बीतने पर स्वतः समाप्त नहीं हो जाती। दंड सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल आधार हैं, जिनका उद्देश्य अपराध और अपराधी दोनों के प्रति समाज का दृष्टिकोण निर्धारित करना है। आधुनिक विधिशास्त्र में दंड के मुख्यतः 4 या 5 मुख्यतः प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। 1 प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, रिट्रिब्यूटिव थ्योरी। यह सिद्धांत जैसी करनी वैसी भरनी की भावना पर आधारित है। अपराधी को उसके अपराध के लिए उसी प्रकार का दंड दिया जाता है जिससे वह अपने कृत्य का प्रतिफल भुगते। उदाहरण: आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। 2 प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, डिटरेंट थ्योरी। इसका मुख्य उद्देश्य अपराधियों और समाज के अन्य लोगों में भय उत्पन्न करना है ताकि वे भविष्य में अपराध करने से बचें। कठोर दंड देकर दूसरों को भी अपराध करने से रोका जाता है। 3 निरोधात्मक सिद्धांत, प्रिवेंटिव थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को समाज से अलग कर देना चाहिए, जैसे कारावास, ताकि वह दोबारा अपराध न कर सके। इसका उद्देश्य अपराध की पुनरावृत्ति को रोकना है। 4 सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। यह सिद्धांत मानता है कि अपराधी को दंड देकर सुधारना चाहिए ताकि वह एक अच्छा नागरिक बन सके। इसका उद्देश्य अपराधी की मानसिकता बदलना और उसका पुनर्वास करना है। आज की न्याय प्रणाली में इसे अधिक महत्व दिया जाता है। हमें अपराध का अंत करना है, अपराधी का नहीं। दंड का उद्देश्य समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, अपराधियों का सुधार एवं पुनर्वास, अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से रोकना, न्याय की स्थापना करना। सेक्शन 5 दंडादेश का लघुकरण। सरकार को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी अपराधी को दी गई सजा को अपराधी की सहमति के बिना किसी अन्य सजा में बदल सकती है। यह प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुसार पूरी की जाती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474, धारा 474 दंडादेश लघुकरण करने की शक्ति समुचित सरकार, दंडादेश प्राप्त व्यक्ति की सम्मति के बिना। क मृत्यु दंडादेश के स्थान पर आजीवन कारावास में। ख आजीवन कारावास के दंडादेश के स्थान पर 7 वर्ष से अन्यून की अवधि के कारावास में। ग 7 वर्ष या अधिक के लिए कारावास के दंडादेश के स्थान पर 3 वर्ष से अन्यून की अवधि कारावास की में। घ 7 वर्ष से कम के कारावास के दंडादेश के स्थान पर जुर्माने में। म कठिन कारावास के दंडादेश के स्थान पर किसी ऐसी अवधि के साधारण कारावास में जिसके लिए वह व्यक्ति दंडादिष्ट किया जा सकता है। सेक्शन -6 दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा। सेक्शन 11 एकांत परिरोध, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जब कभी किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए इस संहिता के अधीन न्यायालय को उसे कठोर कारावास की सजा देने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकता है कि अपराधी को एकांत कारावास में रखा जाए। यह धारा कठोर कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ एकांत कारावास, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की व्यवस्था करती है। एकांत कारावास की अवधि का यदि कारावास की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं है तो 1 महीने से अधिक नहीं। ख यदि कारावास की अवधि 6 महीने से अधिक है और 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो 2 महीने से अधिक नहीं। ग यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो 3 महीने से अधिक नहीं।
महत्वपूर्ण बिंदु एकांत कारावास की कुल अवधि 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती। यह सजा केवल कठोर कारावास के साथ दी जा सकती है। न्यायालय अपने विवेक से इस सजा को दे सकता है। सेक्शन 12 एकांत कारावास की सीमा, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। यह धारा एकांत कारावास के निष्पादन के लिए विशेष सीमाएं निर्धारित करती है। यह धारा एकांत कारावास के अमानवीय और अत्यधिक उपयोग से बचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कानूनी प्रावधान एकांत कारावास की सजा के निष्पादन में, ऐसा कारावास किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। एकांत कारावास की अवधि के बीच अंतराल ऐसी अवधि से कम नहीं होगा। मुख्य सीमाएं: 1. अधिकतम अवधियां एकांत कारावास लगातार 14 दिनों से अधिक नहीं हो सकता। 2. अनिवार्य अंतराल एकांत कारावास की अवधि के बीच का अंतराल उससे कम नहीं होना चाहिए। 3 महीने से अधिक की सजा के लिए, जब कारावास 3 महीने से अधिक हो तो एकांत कारावास किसी भी 1 महीने में 7 दिन से अधिक नहीं होगा। विशेष नियम: यदि एकांत कारावास 7 दिन का है तो उसके बाद कम से कम 7 दिन का अंतराल देना आवश्यक है। यदि एकांत कारावास 14 दिन का है तो उसके बाद कम से कम 14 दिन का अंतराल देना आवश्यक है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, 1978। सुनील बत्रा एक मौत की सजा पाए कैदी थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर जेल में एक अन्य कैदी के साथ हो रही प्रताड़ना की शिकायत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पत्र को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, हेबियास कॉर्पस, के रूप में स्वीकार किया और मामले की सुनवाई की। याचिका में यह तर्क दिया गया कि जेल अधिकारियों द्वारा कैदियों को एकांत कारावास में रखना और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना संविधान के अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, का उल्लंघन है। एकांत कारावास और अमानवीय व्यवहार पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल अधिकारी बिना न्यायालय की अनुमति के कैदियों को दंड या यातना नहीं दे सकते। एकांत कारावास केवल कानून के अनुसार और न्यायिक आदेश से ही दिया जा सकता है। निष्कर्ष: सुनील बत्रा केस ने भारतीय न्याय व्यवस्था में यह स्थापित किया कि जेल में भी कैदियों के मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं और उनके साथ अमानवीय व्यवहार या गैरकानूनी दंड असंवैधानिक है। अदालत ने जेल प्रशासन को उत्तरदायी बनाया और कैदियों के अधिकारों को संविधान के दायरे में रखा। किशोर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 1091। किशोर सिंह सहित कुछ कैदियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें जयपुर केंद्रीय जेल में अवैध रूप से एकांत कारावास, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और बेड़ियों, फेटर्स, में रखा गया, जो कि अमानवीय और गैर कानूनी है। पुलिस और जेल प्रशासन द्वारा कैदियों के साथ तीसरी डिग्री, थर्ड डिग्री यातना, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना तथा अन्य अमानवीय व्यवहार किया गया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कैदियों को एकांत कारावास में रखना और बेड़ियां डालना, यदि यह न्यायिक आदेश के बिना किया जाए, तो यह संविधान के अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, का उल्लंघन है। मानवाधिकारों की रक्षा। अदालत ने कहा कि जेल में भी कैदियों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। जेल प्रशासन को किसी भी कैदी के साथ अमानवीय या क्रूर व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। जेल सुधारा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सहित सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे अपने जेल नियमों और प्रशासन को संविधान के अनुरूप बनाएं, ताकि कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। जजों की टिप्पणी। अदालत ने कहा कि मानव अधिकार राज्य और नागरिक दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसे मामलों में सेशंस जज स्वयं निगरानी रखें। निष्कर्ष: किशोर सिंह बनाम राजस्थान, 1981 केस ने भारतीय जेलों में कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा को मजबूत किया और जेल प्रशासन को न्यायिक निगरानी के अधीन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।